साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल देववाणी में। साथियों, एक बहुत बड़ी खबर जो है संविदा कर्मचारियों के लिए निकल कर आ रही है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और यह खबर न केवल नरेगा संविदा कर्मचारियों के लिए बल्कि सभी संविदा कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आप चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के हो, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जो दिशा निर्देश हैं वो सभी विभागों में एक समान लागू होंगे। ये ऐसा नहीं है कि मान लो किसी एक विभाग अपने हिसाब से चल रहा है, दूसरा विभाग अपने हिसाब से, ऐसा कहीं नहीं होगा। गाइडलाइन जो है वो सभी विभागों में संविदा कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण की लगभग समान रहने वाली है। दस्तावेज सत्यापन में जो चेकलिस्ट वगैरह है वो भी लगभग समान रहने वाली है। तो इसलिए सभी डिपार्टमेंट के संविदा कर्मचारियों के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। और साथियों, मेरा आपसे फिर से निवेदन है कि अभी तक भी आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ अभी इस चैनल के माध्यम से आने बाकी है। और भी बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ और कार्य मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि गति पकड़ने लगा है अब। तो तैयार रहिए साथियों, सभी विभागों के संविदा कर्मचारी तैयार रहिए, मेरी शुभकामनाएं सभी के साथ है। चलिए देखते हैं कि क्या है आज की न्यूज़। और इससे पहले यदि आपने पिछला वीडियो देखा नहीं है वो प्लीज़ ज़रूर देखें। उसमें मैंने आपको बताया था कि अब जल्द ही जो है नरेगा संविदा कर्मचारियों के लिए जिला स्तरीय स्क्रीनिंग का कार्य शुरू होने वाला है, दस्तावेज सत्यापन का उनका। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, उसमें ये था कि भी चुनाव आयोग से उनको जो है परमिशन मिल चुकी है और आज जो है वो आदेश उनके जारी हो चुके हैं जिला स्तरीय स्क्रीनिंग के। और उसके अंदर जो है विभाग द्वारा एकदम क्लियर कट दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और जो जिला कार्यक्रम समन्वयक ईसीजी है, उनको जो पत्र के माध्यम से अवगत करवाया गया है कि जो संविदा कर्मचारी है उनको नियमितीकरण करने की कार्यवाही जो है प्रक्रियाधीन है। और उस प्रक्रिया में हम जिला स्तरीय स्क्रीनिंग एक बार संविदा कर्मचारियों की करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ उस पत्र में दी गई है, हम पत्र के माध्यम से एक बार देखेंगे अच्छे तरीके से। अन्य विभाग के संविदा कर्मचारी भी इस वीडियो को देखें ध्यान से एकदम, और जो दिशा निर्देश है उनको विशेष तरीके से समझें, क्योंकि उस हिसाब से फिर तैयारी रखें अपनी। आज नहीं तो कल धीरे धीरे जो है ये 1-2 महीने काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है सभी विभागों के आदेश धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। और कुछ साथी कंफ्यूज हो रहे थे, तो कुछ में जिला स्तरीय स्क्रीनिंग पहले ही हो चुकी है, कुछ विभागों में जैसे शिक्षा विभाग में हो चुकी है पहले जिला स्तरीय स्क्रीनिंग, और ये अपने चिकित्सा विभाग में भी लगभग हो चुकी है। फिर भी हो सकता है कुछ औपचारिकता के लिए दोबारा एक बार करवा लें, मान लो कोई प्रमाण पत्र वगैरह मांग ले तो वो एक अलग बात है। लेकिन स्क्रीनिंग हो चुकी है कुछ विभागों में, इनमें हुई नहीं थी पंचायती राज में, तो इनमें जो है अब शुरू हुई है। तो देखते हैं क्या है उस लेटर में। 5720 नंबर लेटर है ये, 8 मई की दिनांक का। और महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत नियुक्ति प्राप्त कार्यरत ऐसे संविदा कार्मिक जो कि 9 वर्ष या इससे अधिक की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके हैं के दस्तावेजों का सत्यापन कर पात्र कार्मिकों की सूची में प्रमाण पत्र भिजवाने बाबत। साथियों, यह जो है जिला जो कलेक्टर महोदय है और जिला कार्यक्रम समन्वयक है, उनको निर्देश जो ऊपर से प्राप्त हुए हैं कि 9 वर्ष से ऊपर की सेवाएं जिन संविदा कार्मिकों ने ये नरेगा योजना के अंतर्गत पूर्ण कर ली है और जो वर्तमान में संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत कार्यरत हैं, उनकी जो है सूची तैयार करनी है, उनके दस्तावेजों का सत्यापन करना है और प्रमाण पत्र जो है भिजवाना है राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग हेतु, राज्य स्तर पे, कि भाई ये सारा काम कंप्लीट करके। और ये पात्र अभ्यर्थी हैं हमारे जो नियमितीकरण की पात्रता रखते हैं, 9 वर्ष की सेवा इन्होंने पूर्ण कर ली है और इनके दस्तावेज जो है उनमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये है शुरू में तो साथियों हवाला दिया हुआ है कुछ पत्रों का, जो 11 जनवरी का ये संविदा कर्मियों के लिए जो संविदा सेवा नियम वाला है उसका हवाला दिया है। इसके अलावा जो पद सर्जित नियमित पद हुए हैं उनका हवाला देके और निर्देशित इनको किया गया है कि आप इनकी जांच कीजिए। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है दिशा निर्देश। नंबर 1 है साथियों, महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत 9 वर्ष या इससे अधिक की अवधि की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके कार्यरत संविदा कार्मिकों के दस्तावेज का सत्यापन संलग्न चेकलिस्ट के अनुसार किया जाए। इसमें एक चेकलिस्ट दी गई है, उस चेकलिस्ट के अनुसार जो है दस्तावेजों का सत्यापन करना है। नंबर 2 है बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण जो है 2 नंबर बिंदु है और ये सभी संविदा कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी नरेगा संविदा कार्मिकों की 9 वर्ष की सेवा अवधि की गणना 1 अप्रैल 2024 को आधार मानकर की जानी है। साथियों, 9 वर्ष जो है वो 1 अप्रैल 2024 को आधार मानकर गणना की जानी है। यह क्या इसमें जो है निर्देश दिया गया है। 1 जनवरी 24 को जब आधार मानेंगे तो इसका मतलब ये है कि ऐसा संविदा कार्मिक जो 31 मार्च 2015 से पूर्व से कार्यरत है,
31 मार्च 2015 से पूर्व से जो कार्यरत हैं उसको 9 वर्ष की सेवा जो है 1 अप्रैल 2024 से पूर्व हो गई है। तो आप सब देख लीजिए कि यदि आपकी ज्वाइनिंग 31 मार्च 2015 से पूर्व की है तो निश्चित रूप से आपके 9 वर्ष जो है पूर्ण हो चुके हैं हर तरीके से। अब साथियों इसमें क्या है कि कहीं बांटा हुआ नहीं है कि भाई ये संविदा सेवा नियम में आने के पूर्व की सेवा या बाद की सेवा, पूर्व या बाद, ऐसा कोई शब्द लिखा नहीं है। तो इसीलिए अभी हम यही मान के चलते हैं कि वो ऑल ओवर सेवा 9 साल की काउंट कर रहे हैं प्रथम नियुक्ति तिथि से, और आज तक 9 साल की सेवा काउंट कर रहे हैं। बाद में यदि इसमें कुछ संशोधन आएगा या कुछ ऐसा आएगा पूर्व की सेवा या बाद की सेवा तो वो अलग बात है। आगे देखते हैं साथियों। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा कि भाई 31 मार्च 2015 से पूर्व, 31 मार्च 2015 या उससे पूर्व की आपकी ज्वाइनिंग है तो आपके 9 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं, आप पात्र हो चुके हैं। और वर्तमान में यदि आप संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत कार्यरत हैं। संविदा सेवा अवधि की गणना नरेगा योजना अंतर्गत कार्यरत अवधि के आधार पर ही की जावे, अन्य विभाग योजना की सेवा अवधि को शामिल नहीं किया जाएगा। साथियों, कई साथियों के यह रहता है कि मान लो अलग अलग विभागों में आपने काम किया है या एक ही विभाग में आपने अलग अलग योजनाओं में काम किया है। मान लीजिए कहने की बात यह है कि गैप आ गया यदि किसी सर्विस में किसी की, तो वो इसके अंदर काउंट नहीं होगा। मान लीजिए आपने 2 साल चिकित्सा विभाग में काम किया, फिर आपने 7 साल जो है आप नरेगा में काम कर रहे हो, तो 2 साल वाला आपका पिछला इसमें ऐड कहीं नहीं होगा। लगातार सेवा आपकी जो है 9 वर्ष या इससे अधिक की सेवा होनी चाहिए, और वर्तमान में आप संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत पात्र होने चाहिए, कार्यरत होने चाहिए। ठीक है साथियों, और ये सभी विभागों पर लागू होगा यही नियम, इसमें कोई फर्क आने वाला है नहीं। नंबर 4 है साथियों, इसमें संविदा कर्मी की सेवा संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र संबंधित नियंत्रण अधिकारी CEO BDO से आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे। ठीक है, जो भी स्क्रीनिंग करेंगे वो प्रमाण पत्र जरूर देवें। इसके साथ जिला स्तर पर गठित कमेटी द्वारा प्रत्येक संविदा कर्मी का 9 वर्ष या इससे अधिक की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने, संविदा पर प्रथम नियुक्ति दिनांक से निरंतर कार्यरत रहने, कोई न्यायिक वाद विवाद, दंडात्मक कार्रवाई, आपराधिक कार्रवाई प्रकरण में लंबित नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र संबंधित नियंत्रण अधिकारी से आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार करने पड़ेंगे संविदा कर्मी को कि भाई कोई न्यायिक विवाद वगैरह नहीं है, और संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र जो है वो कमेटी द्वारा दिया जाएगा। 6 है कनिष्ठ तकनीकी सहायकों के लिए डिग्री डिप्लोमा, ये जो है मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। यह भी है साथियों, चाहे कोई भी हो, कनिष्ठ तकनीकी सहायक नहीं, कोई भी यदि आप किसी भी पोस्ट के लिए हो तो आपके पास उस पोस्ट की निर्धारित योग्यता होनी चाहिए, वह आप पहले जांच लें। कोई आपका डिग्री वगैरह अगर आप नहीं लेके आए हैं अभी तक कहीं यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो वो भी प्राप्त कर ले पहले ही। अन्य संविदा कार्मिकों के भी शैक्षणिक योग्यता डिग्री डिप्लोमा, ये सारे जो है उस पद की जिस पद पे आप वर्तमान में संविदा सेवा नियम 2022 में कार्यरत हैं। मान लीजिए किसी पद की योग्यता BA है तो आपके पास ये नहीं है कि आप सेकेंड ईयर तक ही पढ़े हुए, BA की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, उसका जो है मार्कशीट वगैरह सारी होनी चाहिए, और ये वैलिड होनी चाहिए, एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए। कई फर्जी का आजकल चलता है, इसलिए ये लाइन डाली हुई है। संविदा कार्मिकों के दस्तावेज सत्यापन में किसी भी प्रकार की अनियमितता हेतु जिला स्तरीय कमेटी जिम्मेदार होगी। साथियों, जो राज्य स्तरीय कमेटी है ये जिला स्तरीय पर करवाने का मतलब ये था कि एक तो क्या है, काम आसानी से हो सकता है, जिला स्तर पे इजी हो जाता है थोड़ा, और जिला स्तर से एकदम अच्छे तरीके से वेरिफिकेशन होके और प्रमाण पत्र जब राज्य स्तरीय टीम के पास जाते हैं तो उनका थोड़ा क्या है कि काम करना आसान हो जाता है। इसलिए क्या है कि इन्होंने ये लास्ट लाइन देखी है कि अनियमितता होगी तो जिला स्तरीय कमेटी, वो तो बड़ी हुई बात ही है भाई, जो पहले वेरीफाई करेगा वो ज़्यादा जिम्मेदार होगा। जिम्मेदारी तो सबकी रहती है वैसे, लेकिन जो जिला स्तरीय कमेटी बनाने का उद्देश्य यही है कि भाई कोई भी फर्जी सिलेक्शन इसमें ना हो, क्योंकि जब ऐसी भर्तियां जब निकलती है या मान लीजिए ऐसे नियमितीकरण का, तो बहुत सारे लोग इसमें घुसने का प्रयास करते हैं किसी भी प्रकार से, ये सब हम जानते हैं। साथ में जो साथी दस्तावेज सत्यापन करा रहे वो भी इस बात का ध्यान दें कि कोई भी फर्जी कैंडिडेट जो है वो अनावश्यक, क्योंकि हम लोग जब काम, हमें तो पता है कि भाई कौन है कार्यरत कौन नहीं है, तो आप अपने अपने जिलों में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि एक भी फर्जी सिलेक्शन हो सकता है आपको बाहर कर दें, वो बात भी होती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। उपरोक्त निर्देशों के क्रम में महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत 9 वर्ष या इससे अधिक अवधि की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके कार्मिकों, संविदा कार्मिकों 15 दिवस में दस्तावेज सत्यापन कर पात्र कार्मिकों की सूचना प्रपत्र 1 और 2 चेकलिस्ट एवं सत्यापन प्रमाण पत्र के संलग्न प्रारूपों में सॉफ्ट कॉपी
एक्सेल वर्ड में, और ये मांगी गई है साथियों। ठीक है, 15 दिन का टाइम जो है इनको दिया गया है कि भैया ये लेटर जारी होने से आपको 15 दिन के अंदर अंदर काम करना है। और जिस स्पीड से इनका काम हो रहा है, इनकी यूनियन जैसे काम कर रही है, जैसे इनके अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से 15 दिनों में ये अपना काम भी पूर्ण कर लेंगे। क्योंकि जब विशेष प्रयास किसी कार्य के लिए होने लगते हैं तो वो कार्य निश्चित रूप से अपनी समय अवधि में पूर्ण होता है। ठीक है साथियों, ये महत्वपूर्ण बिंदु थे इसमें दिए हुए हैं, और ये बिंदु सभी पर लागू होंगे। आप अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए, आपके दस्तावेज वगैरह पूर्ण हैं, एकदम वैलिड यूनिवर्सिटी से हैं, आपका जो सेवा आप देख लीजिए 9 वर्ष की पूर्ण हो चुकी है, तो आप तैयार रहिए बस एकदम। और नरेगा वालों का तो काम ये शुरू हो ही चुका है। और जो चेकलिस्ट दी गई है उसमें भी मैं आपको बता दूं एक बार थोड़ा सा। महात्मा गांधी नरेगा 9 वर्ष या इससे अवधि संतोषजनक सेवा पूर्ण करने में कार्यरत संविदा कर्मी को दस्तावेज सत्यापन हेतु चेकलिस्ट दी हुई है। इसमें नाम बनना है, पिता पति का नाम बनना है, पदनाम, जन्म तिथि 10वीं की अंक तालिका, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आयु कितनी होती है आपकी, लिंग क्या है, जाति प्रमाण पत्र के आधार पर। साथियों, एक और विशेष बात आप ध्यान रखिए, अभी क्या है, नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है, जाति प्रमाण पत्र की बहुत सारी दिक्कतें रहती है। जब भी कोई दस्तावेज सत्यापन आता है, मैंने देखा है कि वहाँ पर हम पढ़े लिखे हैं सारे, फिर भी मैंने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेरी ड्यूटियाँ रही है, मैंने देखा है जानबूझ के पता नहीं करते हैं या कैसे करते हैं, पुराने डॉक्यूमेंट जो है पुराना जाति प्रमाण पत्र लेके वहाँ पहुँच जाते हैं, और अनावश्यक फिर एफिडेविट लगाना पड़ता है, कई बार वैलिड भी नहीं होते, परमिशनें लेनी पड़ती है। तो साथियों, अब जब मान लो टाइम है बनने जैसा है तो बनवा ले। EWS भी है, कई आजकल चल रहा है, तो वो भी नए फाइनेंशियल ईयर अभी 31 मार्च को वो जो वैलिड नहीं रहा, या मान लो जो भी उसके साथ डॉक्यूमेंट लगना है वो पहले आप तैयार करवा लीजिए, ना कि वहाँ पे आप जब कमेटी के सामने हो तब वहाँ पे अनावश्यक आपको बाधा आए, ऐसा काम न करें। जाति प्रमाण पत्र का विषय ध्यान रखें, आप पहले आश्वस्त हो जाइए कि भाई मेरा सही है, वो ही लगाए। और कईयों के तो मिलते ही नहीं है डॉक्यूमेंट, वो फिर ये मेरा गुम गया जी, ये हो गया जी। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपका इससे देख लीजिए, इस चेकलिस्ट के हिसाब से लेटर जो है सभी ग्रुप्स वगैरह में है, तो वहाँ पे आप देख लीजिए और पहले ही तैयार कर लीजिए। जब मान लो आपको बुलावा आएगा उससे पहले अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, एकदम काम ईजी हो जाता है इससे। डिग्री डिप्लोमा नियमानुसार मान्यता प्राप्त है, और प्रथम नियुक्ति की तिथि भरनी है इसमें। फर्स्ट ज्वाइनिंग जब आपकी नरेगा में हुई थी तो वो ज्वाइनिंग डेट आएगी इसमें। नरेगा में 9 वर्ष या इससे अधिक संतोषजनक प्रमाण पत्र नियंत्रण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, एक प्रमाण पत्र संलग्न करना है, प्रमाण पत्र इसमें दिया हुआ है वो संलग्न करना है। संविदा सेवा नियम 2022 के तहत लाए जाने की नियुक्ति तिथि, जब आपका इसके अंदर ज्वाइनिंग हुई थी CSR 2022 के अंदर, तो वो ज्वाइनिंग डेट आपकी इसके अंदर भरनी है। मूल निवास का प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी इसमें मांग रखा है। संतान संबंधी घोषणा, तो मूल निवास आपका होता ही है। चरित्र प्रमाण पत्र, दो उत्तरदायी व्यक्तियों से, गेस्टेड ऑफिसर से कोई भी चरित्र प्रमाण पत्र स्टेशनरी की दुकान पर आप जाइए, मिलते हैं फॉर्मेट, ऑनलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो बनवा लीजिए। और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो है, जिस दिन भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन आप, या उसे एक दिन पहले का आप डॉक्टर से हेल्थ सर्टिफिकेट एक बनवा के वो लगा दीजिए। संतान संबंधी घोषणा जो है आपको एक एफिडेविट पे देनी होती है, वो बनवा लीजिए। और ये न्यायिक विवाद वाला, पीछे भी आपने जब CSR की ज्वाइनिंग हुई थी उस टाइम भी एफिडेविट मांगे थे, तो वही सारे हैं। अगर मान लो इसमें कुछ स्थिलन अगर दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे हिसाब से स्थिलन इसमें नहीं होगा। ये अब नियमित नियुक्ति हेतु अलग से स्क्रीनिंग है। ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको लगाने ही पड़ेंगे, लगा भी लेना, इसमें किसी प्रकार की कंजूसी मत करना आप, ना ही कहीं अनावश्यक अधिकारियों छोड़ देना, भाई ये मेरा पहले दिया हुआ है वो एडजस्ट कर लो, ये कर लो, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, एक स्टाम्प और बनवाना है बनवा लीजिए। ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपकी फाइल जो तैयार होगी इस बार आपकी मुख्य जगह पहुंचने वाली है राज्य स्तरीय टीम के पास में, और वहां से ईश्वर ने चाहा तो आपको जल्दी नियमित नियुक्तियां मिलने वाली हैं। तो इसलिए इस चेकलिस्ट को अच्छे तरीके से देखकर, ये 16 बिंदु है, इसमें एक एक बिंदु को देख लीजिए, जहाँ भी कोई कमी आपको लग रही है वो आप तैयार कर लीजिए। इसके अलावा भी इन डॉक्यूमेंट में कहीं आपको कोई उलझन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर ये डॉक्यूमेंट है कैसे तैयार होगा, कहाँ से होगा, कोई नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बताएं, मैं आपको पूरा प्रयास करूँगा बताने का। और नीचे जो है अधिकारियों से 3 अधिकारियों की टीम बनाई हुई है, वो इस चेकलिस्ट को वेरीफाई करेगी आपके डॉक्यूमेंट चेक करके, और फिर ये जाएगा। और पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र भी है, ये अधिकारी जारी करेंगे, नीचे दिया हुआ है। उसके अलावा एक सूचना तैयार करने का फॉर्मेट भी जो इसमें दिया हुआ है, सूचना में वही है, वो तो जो जिला स्तरीय टीम होगी उसके स्तर पर ही तैयार होगी, वो अपने आप कर लेंगे उसमें। और कहीं भी इसमें सेवा का वो नहीं दिया हुआ है भाई CSR में आने से पूर्व या बाद की, तो मेरे हिसाब से ये पूरी सर्विस काउंट करेंगे जो फर्स्ट डे से लेके और 9 साल। तो अगर ऐसे करते हैं और 1 अप्रैल 2024 को इन्होंने कट डेट मानी है, तो जो भी साथी है 31 मार्च 2015 या उससे पूर्व की जिसकी है नियुक्ति,
वो तैयार हो जाइए डॉक्यूमेंट लेके अपने। और फिर एक ये जाति के आधार पर भी फॉर्मेट मान रखा है। ठीक है साथियों, ये है इसमें चेकलिस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल पूरा इसमें दे दिया है, 15 दिन का टाइम दिया है। अब अधिकारी जो है जिले वाइज अलग अलग भी इसके आधार पर लेटर निकाल सकते हैं, और जिस हिसाब से भी वो बुलाएंगे कार्मिकों की सूची तैयार करके वो कार्मिक के हिसाब से भी बुला सकते हैं अलग अलग। और सभी विभागों में लगभग यही नियम रहेंगे नियमितीकरण के। मैं पहले ये था कि भाई हो सकता है, मुझे लग रहा था कि हो सकता है 31 मार्च 2023 मान ले ये कट डेट, तो कार्मिकों का 1 साल का और नुकसान हो जाता है, लेकिन अप्रैल तक मान लिया है 2024 तक, तो 1 साल और कार्मिकों को फ़ायदा मिल गया इसका एक तरीके से, और ज़्यादा संविदा कर्मचारी जो है इसमें आ जाएंगे। बाकी जो बच गए हैं साथी, उनको भी कहीं भी कोई भी घबराने की, टेंशन लेने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। यह तो प्रथम चरण है साथियों, और बहुत ही खुशी की बात है ये कि भाई काम शुरू तो हो रहा है। मैं बार बार वीडियो में कहता हूँ कि किसी भी एक विभाग का एक भी संविदा कर्मचारी यदि इन नियमों के तहत, इस नियमावली के तहत नियमित हो जाता है, तो प्रत्येक कर्मचारी नियमित होगा, क्योंकि फिर आधार बन जाता है उसका, और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके नियमित पद स्वीकृत हो चुके हैं, नियमित पद पर जब आपके कार्मिक कार्यरत होंगे तो सरकार को भी उसमें फिर जोर नहीं आता है, ना ही आपको ज़्यादा उसमें मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। पद की सारा लफड़ा पड़ता है साथियों, क्योंकि मैंने देखा चिकित्सा विभाग में जो नर्सिंग कैडर के कर्मचारी थे, उनके पद स्वीकृत होते थे तो उनको नियमितीकरण में दिक्कत नहीं आती थी। वैसे ही साथियों अब आप सबके नियमित पद स्वीकृत हो चुके हैं, कार्रवाई आपकी चल रही है, और बहुत ही खुशी की बात है कि इतनी जल्दी जो है आदेश आ गया है। साथियों मेरे पिछले वीडियोस भी आप ज़रूर देखें, वहाँ पे भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैंने दी है। इस वीडियो में भी यदि किसी को चेकलिस्ट के संबंध में या सेवा अवधि की गणना के संबंध में या कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो, आराम से अपने साथी को कमेंट करके बताएं मुझे, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। और साथियों किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आए तो भी मुझे कमेंट करें कि भाई ये बाकी डिपार्टमेंट वाले हैं वो भी अपने प्रयास अब तेज़ कर दीजिए नरेगा वालों की तरह। और जितना ज़्यादा, एक हमारी कहावत है कि रोए बिना तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, तो आप ये मत सोचिए कि भाई इनका चालू हो गया तो हमारा भी अपने आप चालू हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसलिए क्या है कि अपने जो जो अब देख लीजिए भाई 31 मार्च के हिसाब से जो जो कैंडिडेट आ रहे हैं इस क्राइटेरिया में, वो लोग अपनी एक बना के यूनियन कमेटी बना के अपनी और मिलना शुरू कर दीजिए डिपार्टमेंट से। क्या ढिलाई है इसमें? तो जितना ज़्यादा आप प्रयास करेंगे उतनी ही जल्दी आप लोगों के काम होंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सबको, सब तैयार हो जाइए और अपने डॉक्यूमेंट भी इस हिसाब से तैयार कर लीजिए, और जल्दी से जल्दी जो है ये वेरिफिकेशन वाला काम कंप्लीट कराइए, ताकि राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग जो है प्रारंभ हो, और उसके बाद में फिर आपको नियमित नियुक्तियाँ जल्दी से जल्दी मिल जाए। इसी आशा और विश्वास के साथ साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।